बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू सना जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो हामला ख़वातीन के लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हामला ख़वातीन को क्या क्या ग़िज़ाएं खाना चाहिए। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सना जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया। फ्रेंड्स, हमल के दौरान सेहतमंद ग़िज़ा में रोज़ाना 4 मरतबा डेयरी से बनी हुई अशिया इस्तेमाल करनी चाहिए। डेयरी की बनी हुई अशिया कैल्शियम और विटामिन डी का अहम ज़रिया होती है। आप दूध या दही में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और पनीर को भी डेयरी की अशिया में शुमार किया जा सकता है। आपको हर रोज़ लहमियात प्रोटीन के लिए 2 बार पतला गोश्त इस्तेमाल करना चाहिए, मसलन चिकन, गाय का गोश्त, बेर का गोश्त, छोटा पीस मछली और दीगर समुद्री ग़िज़ा वगैरह। मगर इस बात से ज़रूर आगाह रहिए कि समुद्री ग़िज़ा में से बाज़ ग़िज़ाएँ ख़ास तौर पर मछली जिसमें पारा मरकरी और सुशी मौजूद हो सकती हैं, हमल के दौरान महफूज ग़िज़ा नहीं होती। अगर आप सिर्फ सब्जियां खाती हैं, गोश्त इस्तेमाल नहीं करती, तो अपनी ग़िज़ा ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बैन और पनीर का इंतखाब किया जा सकता है। हर रोज़ 1 या 2 बार हरी और ताज़ा पत्तों वाली सब्जियां भी अपनी ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए। सलाद के पत्ते, बंद गोभी, पालक के पत्ते, शलजम के पत्ते जैसी सब्जियां इसी दर्जे में शुमार होती हैं। आपको हर रोज़ मुकम्मल अनाज से बनी हुई ग़िज़ा भी 5 मरतबा लेना चाहिए। मुकम्मल अनाज से बनी हुई अशिया से न सिर्फ बहुत से विटामिन और मादनियात फराहम होती हैं, इन अशिया से रेशे की भी वाफिर मकदार दस्तयाब होती है। हामला ख़वातीन में कब्ज़ हो जाने का रुझान भी पाया जाता है और मुकम्मल अनाज इसी हवाले से बड़ा मुफीद साबित हो सकता है। मुकम्मल गेहूं की रोटी एक अच्छा इंतखाब है। मुकम्मल अनाज मसलन जौ का आटा भी एक अच्छा इंतखाब है। आप हर रोज़ कम से कम 1 बार ऐसे फल भी खाना चाहिए जिनमें विटामिन सी कसरत से पाया जाता है। ऐसे फलों में नारंगी या अंगूर या टमाटर हो सकते हैं। ये जूस की सूरत में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगरचे सालम यानी मुकम्मल फल काबिल तरजीह हैं क्योंकि इस तरह ज़्यादा रेशा और ग़िज़ायात हासिल होती हैं। आपको अपनी रोज़ाना की ग़िज़ा में 2 अंडे भी शामिल करने की कोशिश करना चाहिए। अंडे लहमियात प्रोटीन हासिल करने का उम्दा ज़रिया होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन और मादनियात भी होता है जिनसे आपके जिस्म को फ़ायदा पहुंचता है और इनमें सेहतमंद कोलेस्ट्रॉल भी होता है जिससे आपके होने वाले बच्चे के दिमाग की नशोमन में मददगार होता है। ऐसी ख़वातीन जिनको ट्रैक का मसला हो तो वो तमाम किस्म की चिकनाहट से परहेज़ करें वरना हमल गिरने का ख़तरा है। हर हफ्ते 5 बार अपनी ग़िज़ा में कुछ गाजरें शामिल करें। गाजरें बेटा कैरोटीन कुछ ग़िज़ाओं के ज़रिए जिस्म में विटामिन ए बनता है। और आखिर में हफ्ते में 3 बार मुकम्मल सेके हुए आलू शामिल करें। सेके हुए आलू में आसानी से हज़म होने वाला आयरन होता है। हामला ख़वातीन को हमल की पूरी मुद्दत के दौरान आयरन की ज़रूरत होती है। इन रहनुमा उसूलों के अलावा आपको पानी और दीगर मायात भी कसरत से पीना चाहिए। अगर आपके डॉक्टर ने ख़ास तौर पर आपको मना ना किया हो तो आपको अपनी ग़िज़ा में नमक हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये हामला ख़वातीन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद मालूमात है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामी नासिर। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।